नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे अपडेट यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की या रेलवे में नौकरी करते हैं या केंद्र सरकार की भर्तियों और कर्मचारियों से जुड़ी खबरों में रुचि रखते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आंकड़े की जिसने सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। साथियों, दैनिक भास्कर के दिल्ली भास्कर की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई 23 अगस्त 2026 को। इस प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2015 में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 4.21 लाख पद खाली थे और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 8.24 लाख खाली पदों तक पहुंच गया। यानी करीब एक दशक में खाली पदों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है? क्या रिटायरमेंट के मुकाबले भर्ती कम हो रही है? क्या नियमित कर्मचारियों की जगह ठेका व्यवस्था बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब लाखों पद खाली हैं तो इन पदों पर भर्ती कब होगी? आज के वीडियो में हम इसी पूरी रिपोर्ट को आंकड़ों के साथ समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रेलवे और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए रेलवे अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथियों, सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम पूरी एनालिसिस करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर की नई दिल्ली एडिशन की न्यूज़ है 23/8/2026 की। केंद्र सरकार में भर्तियों की हकीकत, एक दशक में खाली पद 4.2 लाख से बढ़कर 8.24 लाख पर पहुंचे। ऐसे इन्होंने पूरी जानकारी दी है। ये पूरी जानकारी हम आगे कलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4.5 लाख से 8.5 लाख तक का सफ़र कैसा है। साथियों, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2015 2015 में जो खाली पद थे वो 4.21 लाख पद थे। यानी लगभग 2024 में यह संख्या बढ़कर 8.24 लाख हो गई। यानी लगभग 10 साल की अवधि में खाली पदों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। और यह केवल एक विभाग की कहानी नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे, गृह विभाग और डिफेंस, डाक विभाग, राजस्व विभाग, ऑडिट एवं अकाउंट्स विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी समेत कई विभागों के खाली पदों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। और यहीं से पूरी खबर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर एक विभाग में कुछ हजार पद खाली हैं तो उसे सामान्य प्रशासनिक स्थिति माना जा सकता है। लेकिन जब अलग अलग विभागों को मिलाकर लाखों पद खाली हों तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया कितनी तेजी से चल रही है। अब बात करते हैं रेलवे में कितने पद खाली हैं। जो हमारा पहली बात है वो ये है कि रेलवे में कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में लगभग 2,40,125 पद रेलवे में खाली बताए गए हैं और यह संख्या कुल स्वीकृत पदों का लगभग 16.2% है। यानी रेलवे में स्वीकृत पदों की तुलना में एक बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अब इसे समझिए कि देश की सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्थाओं में से रेलवे एक सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था है। लोको पायलट से लेकर टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर से लेकर स्टेशन मास्टर और ट्रैक मेंटेनर से लेकर इंजीनियरिंग स्टाफ, क्लर्क हो चाहे अधिकारी स्तर तक हो, रेलवे के संचालन में लाखों कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बड़ी संख्या में पद खाली रहते हैं तो इसका असर केवल भर्ती पर ही नहीं
बल्कि मौजूदा कर्मचारियों के वर्कलोड पर भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि 2015 में रेलवे की स्थिति क्या थी। तो जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, 2015 और 2024 के आंकड़ों की तुलना की गई है। 2015 में रेलवे में शून्य रिक्ति दिखाई गई है, जबकि 2024 में करीब 2.40 लाख पद खाली बताए गए हैं। अब यहां एक बात जरूरी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि रेलवे में 2015 में सचमुच एक भी पद खाली नहीं था और 2024 में अचानक लगभग 2.5 लाख पद खाली हो गए। यह आंकड़े जिस आधार पर स्वीकृत पदों और विभागीय गणना से जुड़े हैं उसे समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो में हम इसे रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ा मानकर ही समझ रहे हैं, क्योंकि इसे ओरिजिनल आंकड़ा केवल रेलवे दे सकती है। अब हम बात करते हैं गृह मंत्रालय में भी जो बड़ी रिक्तियां हैं उनके बारे में। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में गृह मंत्रालय में करीब 1,10,885 पद खाली हैं। यह आंकड़ा कुल स्वीकृत पदों का लगभग 9.9% बताया गया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सुरक्षा और प्रशासनिक संस्थाएं आती हैं। ऐसे में विभागों में मानव संसाधन की आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसलिए बड़ी संख्या में रिक्तियां होने पर भर्ती प्रक्रिया और मैन पावर प्लानिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब हम बात करते हैं डिफेंस में सबसे बड़ा आंकड़ा। यदि हम डिफेंस की बात करें तो 2,41,643 पोस्ट डिफेंस सेक्टर में खाली हैं, यानी कुल पदों का लगभग 43.4% जो रिपोर्ट में बताया गया है उस हिसाब से खाली है और प्रतिशत के लिहाज से यह बेहद बड़ा आंकड़ा है। देश की सुरक्षा से जुड़े विभाग में मैन पावर की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमें एक बात समझनी होगी कि डिफेंस में अलग अलग श्रेणियों, कैडर और पदों की भर्ती व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। इसलिए केवल एक कुल आंकड़े को देखकर पूरी स्थिति का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं डाक विभाग। डाक विभाग में भी जो है वो बड़ी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में डाक विभाग में लगभग 7,561 पोस्टें खाली थी, जो कि 2024 में यह संख्या बढ़कर 61,546 हो गई। यानी यहां रिक्त पदों में बहुत बड़ी वृद्धि दिखाई गई है। डाक विभाग का नेटवर्क देश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसलिए कर्मचारियों की उपलब्धता का सीधा संबंध सेवाओं की क्षमता से भी जुड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं और कॉमर्स विभाग में भी जो वैकेंसी है उनके बारे में। कॉमर्स विभाग में आधे से ज्यादा पद खाली हैं। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प आंकड़ा दिखाया गया है। कॉमर्स विभाग में 2024 में लगभग 55.4% पद खाली बताए गए हैं। यानी रिपोर्ट के अनुसार आधे से ज्यादा स्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्तियां दर्ज की गई हैं और 2015 में खाली पदों का आंकड़ा लगभग 37.1% था, जो बढ़कर लगभग 55.4% हो गया। इसका मतलब यह है कि केवल एक दो बड़े विभागों में ही नहीं बल्कि कुछ छोटे विभागों में भी वैकेंसी परसेंटेज काफी अधिक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर खाली पद बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो खाली पद बढ़ने का क्या कारण होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला कारण जो है वो ये होगा रिटायरमेंट। हर साल बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। अगर जितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उसी गति से नए कर्मचारियों की भर्ती हो जाए तो वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कर्मचारी जितनी रफ्तार से रिटायर होते हैं उस रफ्तार से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाती, इसलिए वैकेंसी बढ़ जाती है। इसके बाद
सेकंड कारण जो है वो है भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला समय। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें भर्ती होने के लिए वैकेंसी आइडेंटिफाई होती है, रिक्विजेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होते हैं, एग्जाम होता है, रिजल्ट होता है, उसका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं और फिर अपॉइंटमेंट होता है। इन सभी चरणों में समय लग सकता है, इसलिए दूसरा कारण ये भी है। तीसरे कारण की यदि हम बात करें तो वो ये है कि स्वीकृत पद और वास्तविक कार्यबल के बीच अंतर। किसी विभाग में हजारों पद स्वीकृत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी पदों पर एक साथ भर्ती निकलेगी। चौथा कारण यह है कि कैडर रिस्ट्रेचिंग और मैन पावर प्लानिंग। कई विभाग समय समय पर अपने पदों और कैडर की समीक्षा करते हैं, इस कारण से भी वो वैकेंसी को खाली रख लेते हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यदि हम बात करें तो वो ये है नियमित भर्ती जो होनी चाहिए उसके बिहार पर संविदा या आउटसोर्सिंग जो कराई जा रही है, जो आपको इस रिपोर्ट के एक नीचे वाले हिस्से में भी आपको दिखेगा यहाँ कि सरकारी कंपनियों में ठेका कर्मचारियों से संबंधित एक अलग आंकड़ा ही यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अनुसार 2015 में ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी करीब 18.6% थी, जबकि 2025 में यह 49.1% हो गई। अब जब आउटसोर्सिंग इतनी ज़्यादा हो गई, यानी सरकारी कंपनियों में ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी में जब बढ़ावा हो गया, तो हमें यह फर्क समझना होगा कि केंद्र सरकार के खाली नियमित पद और सरकारी कंपनियों में ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी दो अलग अलग आंकड़े हैं। इन दोनों को मिलाकर यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि हर खाली सरकारी पद ठेका कर्मचारियों से भरा जा रहा है। अब इसका असर सरकारी कर्मचारियों पर क्या पड़ता है वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला असर पड़ सकता है मौजूदा कर्मचारियों के वर्कलोड पर। अगर किसी विभाग में स्वीकृत पदों के मुकाबले कर्मचारी कम हैं, तो उपलब्ध कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। यह पहला असर होता है। दूसरा असर जो होता है वो है भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं पर, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवा वैकेंसीज का इंतजार करते हैं, लेकिन वैकेंसी होने और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होने में अंतर होता है। किसी पद का खाली होना अपने आप भर्ती की घोषणा नहीं है। भर्ती के लिए विभागीय प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। रेल कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है, इसके बारे में यदि हम बात करें, विशेष रूप से रेल कर्मचारियों की बात करें, तो रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 2.4 लाख रेलवे में वैकेंसीज हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। रेलवे में पहले काम कर रहे कर्मचारियों के लिए मैन पावर शॉर्टेज का सवाल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे 24 घंटे चलने वाली व्यवस्था है। ट्रेन का संचालन, मेंटेनेंस, सिग्नल डिपार्टमेंट, ट्रैक मेंटेनेंस, वर्कशॉप, स्टेशन ऑपरेशंस, सेफ्टी कैटेगरी, इन सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मैन पावर की जरूरत होती है। इसलिए रेलवे में वैकेंसी का मुद्दा केवल नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं है, यह मौजूदा रेल कर्मचारियों के वर्कलोड और रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी से भी जुड़ा हुआ विषय है। अब हम बात करते हैं सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है। अगर सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, अगर सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, तो इन रिक्तियों को भरने की गति क्या होनी चाहिए? क्या विभागवार वैकेंसी कैलेंडर जारी होना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, क्या रिक्वायरमेंट प्रोसेस को समयबद्ध किया जाना चाहिए? तीसरी बात, क्या रिटायरमेंट और रिक्रूटमेंट के बीच बेहतर मैन पावर प्लानिंग होनी चाहिए?
और क्या रेलवे, डाक, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स में मैन पावर रिक्वायरमेंट की नियमित समीक्षा होनी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सरकार, डिपार्टमेंट और कर्मचारी संगठन सभी को चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की पूरी खबर का बहुत सार बहुत सीधा है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, 2015 में केंद्र सरकार के करीब 4.21 लाख पद खाली थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 8.24 लाख हो गई। रिपोर्ट में रेलवे के करीब 2.40 लाख, गृह मंत्रालय के 1.11 लाख, डिफेंस के करीब 2.42 लाख रिक्त पदों का उल्लेख भी किया गया है। डाक विभाग के भी लगभग 61,546 पोस्ट बताई गई हैं। लेकिन याद रखिए, ये प्रकाशित रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े हैं। किसी भी भर्ती की वास्तविक वैकेंसी और नोटिफिकेशन के लिए संबंधित विभाग या भर्ती बोर्ड की आधिकारिक सूचना ही अंतिम मानी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में केवल रेलवे की 2.40 लाख रिक्तियों को अलग अलग विभाग और पद के हिसाब से समझें, तो कमेंट में रेलवे वैकेंसी वीडियो उपलब्ध लिखें। और वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेलवे अपडेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं साथियों आपसे अगली महत्वपूर्ण रेलवे और सरकारी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।